आज हम बात करेंगे इतिहास की। संस्कृत में जिसका अर्थ है जो हुआ था। हिंदू धर्म में इतिहास केवल इतिहास ही नहीं बल्कि एक गहरी और सार्थक कहानी है जो हमारे अतीत की घटनाओं को बयां करती है। ये कहानियां भारत की प्राचीन महागाथाओं में वर्णित है, जैसे रामायण, महाभारत और पुराण। संस्कृत में इतिहास शब्द इति ह आस से आया है, जिसका मतलब है ऐसा ही हुआ था। इस शब्द का अर्थ है ऐसी कहानी जिसका लेखक स्वयं उस कथा का गवाह रहा हो। इसीलिए हमारे महान महाकाव्य महाभारत और रामायण इतिहास की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके लेखकों ने स्वयं इन घटनाओं का साक्षात्कार किया था। महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा, जो स्वयं इस कथा का एक हिस्सा थे। इसी प्रकार रामायण का लेखन महर्षि वाल्मीकि ने किया, जो स्वयं भगवान राम के जीवन की घटनाओं का हिस्सा बने। ये महाकाव्य सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति और जीवन के मूल्यों का दर्पण भी हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है और यह चंद्रवंश की परंपराओं की संरक्षित करती है। वहीं रामायण में भगवान राम की कथा है, जो सूर्य वंश से संबंधित है। ये दोनों महाकाव्य हमारे पौराणिक इतिहास का प्रतीक है। इतिहास का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है पुराण। पुराणों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की कहानियां और पौराणिक गाथाएं हैं। वे हमें हमारी सृष्टि के बारे में ज्ञान देते हैं और हमारे ऋषियों की गहरी सोच का परिचय कराते हैं। प्राचीन हिंदू साहित्य को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रुति, यानी जो ऋषियों ने सुना और उन्हें सीधा देवताओं से प्राप्त हुआ, इसमें वेद आते हैं। स्मृति, जो परंपराओं के माध्यम से हमें मिली और वेदों के आधार पर रचित अन्य ग्रंथ इसमें शामिल है। स्मृति साहित्य को चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। वेदांग, जिसमें उच्चारण, व्याकरण, मीटर, ज्योतिष और कर्मकांड शामिल है। दर्शन, हमारे प्राचीन दर्शन और विचारधाराएं। धर्मसूत्र, हमारे प्राचीन कानून जैसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। इतिहास, जिसमें महाभारत, रामायण, पुराण और तंत्र आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जान लीजिए कि पतंजलि के योग सूत्रों में स्मृति का उल्लेख 5 वृत्तियों में से एक के रूप में किया गया है। वृत्ति का मतलब होता है मन की स्थिति, जो हमारी चेतना को प्रभावित करती है। अन्य वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा हैं। इतिहास की यह परंपरा सूत और चारण जैसे काव्य परंपराओं से भी विकसित हुई है। वे राजाओं के दरबारों में राजाओं की कहानियां और गाथाएं प्रस्तुत करते थे और हमारी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखते थे। तो दोस्तों, इतिहास हमारे धर्म और संस्कृति का हिस्सा है, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि हमारे जीवन के मूल्य और मान्यताओं का आधार भी है। दोस्तों, इतिहास पर यह चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। यह एक बहुत ही गहरा विषय है और हर किसी के मन में अलग अलग सवाल उठते हैं। आपके मन में भी रामायण, महाभारत, पुराण या भारतीय इतिहास से जुड़े कोई सवाल हैं, या क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रंथों में छुपे हुए और कौन से रहस्य हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास इस वीडियो या विषय से जुड़े कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए और ऐसे दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार है। तो कमेंट में अपना सवाल पूछें और हमें बताएं कि आप इतिहास में सबसे दिलचस्प क्या मानते हैं। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हो सकता है आपका सवाल हमारे अगले वीडियो का विषय बन जाए।